तो इसके बाद आप का जो भगवान के प्रति प्रेम आस्था का जो ये क्रम है, ये आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इसके बारे में हमको बताए ना कि 27वें वर्ष की अवस्था में वैराग्य हो गया कि अब हमको यहाँ नहीं रहना है, भगवान का भजन करना है। कहीं तीर्थों में जा कर के हम रहेंगे, भजन करेंगे। लोग बागों ने बहुत समझाया, रात भर हमें मंदिर में रखा भी और पकड़ कर के ले आए। उस समय पानी भी बरस रहा था, हमें लगता है सावन भादों का महीना था तब क्या। तो रात भर तो रहे और फिर हमको एक संपत कुमार सोनी नाम का लड़का था जो हमारे साथ पढ़ा हुआ था, वो मास्टर हो गया था। तो उसने कहा कि महात्मा जी आप चले जाइए अमरकंटक। अमरकंटक में एक हरिरामय सिंह महाराज जी रहते हैं, तो वो पति पत्नी रहते हैं। उनके पास जाएंगे तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। हमारे गांव से 12 किलोमीटर पर गुरसरी ग्राम है, वहीं के वो रहने वाले थे। जंगल विभाग में क्लर्क थे और बाद में वो भी गीता का पाठ करते थे। तो पहले एक ठाकुर था, तो वो उनको छूट दिए हुए था, देरी से जाते थे ऑफिस में। फिर एक मुसलमान आ गया रेंजर, तो उसने कहा कि देखिए आप नौकरी करते हैं तो नौकरी कर लीजिए, या तो भजन करना है तो भजन करिए, नौकरी छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट की सेवा तो आपको समय से करनी चाहिए। तो उसी समय उनको वैराग्य हुआ, उन्होंने लिखा स्वधर्मो निधिनम श्रेया परधर्मो भयावह, ऐसा कह सूक्ष्म रूप से बता रहे हैं। और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 1 महीना इस्तीफ़ा वो रोके रहा और बहुत समझाया बुझाया, लोगों से कहा कि हमने इसलिए कहा था, लेकिन वो माने नहीं। जितने लोग समझाए वैराग्य बढ़ता गया और अंततोगत्वा वो फर्री सेमल के जंगल में जा कर के भजन करने लगे, पति पत्नी दोनों साथ में। इसके बाद 1 वर्ष के बाद अमरकंटक चले गए। तो जब हम गए वहाँ तो वो अमरकंटक में ही थे। रात को उनके पास पहुँचे और उन्होंने हमको बड़े प्रेम से रखा। दूसरे दिन एक कमरा दिला दिया रामबाई के धर्मशाला मालूम है ना? हाँ, तो रामबाई के धर्मशाले में दिला दिया। उसी में हम रहते थे, 7-8 दिन रहे। फिर गांव से लोग बाग पहुँचे और पकड़ करके ले गए। इसके बाद हमको इलाहाबाद वगैरह ले गए, दर्शन कराया। अब बोले यहीं रह के भजन कीजिए रामनगर में, परंतु हमारा मन नहीं लगा। एक रात हम फिर चल दिए तो साथ में बाई भी साथ हो गई। अच्छा, आधी रात के समय पर हम लोग वहाँ, पानी बरस रहा था। बरसते पानी में मर्यादपुर तक पैदल जा कर के, देवराज नगर तक तो गाड़ी गई, फिर वहाँ पैदल जा कर के रातों रात, और बड़े सुबेरे व्यवहारी पहुँचे एक ट्रक से, दोनों जन बैठ कर के। इसके बाद फिर गाड़ी मिली तो अमरकंटक पहुँचे। अमरकंटक में हम लोग रहने लगे और इस प्रकार से हमारा भजन चालू रहा। वहीं से फिर बल्कि यहाँ की यात्रा हुई जगन्नाथ जी पुरी की। बाई को छोड़ करके हम चले गए थे वहाँ से, और वो यात्रा 4-5 दिन की रही। वहाँ से लौट करके आए, हमें बुखार आने लगा था वहाँ। तो मन में ये भावना हुई, ऐसा विचार उठा कि तुम यहाँ से अमरकंटक चले जाओ तभी ठीक होगे। और जैसे ही हम वो पहाड़ चढ़ने लगे, वैसे ही हमारी तबीयत ठीक हो गई। इस